नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी ऊँट और सियार। दरअसल एक किसान के पास एक ऊँट था। ऊँट बहुत ही दुबला हो गया था, बीमार भी रहने लगा था। अतः किसान ने उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया कि अब इसको हम अपने काम के उपयोग में नहीं लेंगे। ऊँट चरते चरते जंगल की तरफ चला गया। जंगल में ऊँट हरी हरी घास चरता था और वहीं विश्राम भी करता था। इसी बीच उसकी मित्रता एक सियार से हो जाती है। सियार को भी ये फायदा मिल जाता था कि ऊँट के इर्द गिर्द रहता था तो छोटे मोटे जानवर उस पर अटैक नहीं करते थे। वो सोचते थे कि इनके साथ एक बहुत विशालकाय पशु है। ऐसी स्थिति में दोनों में मित्रता हो गई। जब मित्रता हो गई तो सियार को भी शिकार इतनी जल्दी नहीं मिल पाता था, कभी 2-2 4-4 दिन भूखे रहना पड़ता था। तो नदी पार करके एक खेत में एक किसान खरबूजा उगाए हुए था। तो सियार ने कहा कि उस साइड में मुझे दिखाई दे रहा है कि खरबूजा उगे हैं, आपको भी खाने को मिल जाएगा, हमको भी खाने को मिल जाएगा, लेकिन नदी पार कैसे की जाए। तो ऊँट ने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, हम दोनों मित्र हैं, आप मेरी पीठ पर बैठ लेना, मैं नदी पार कर जाऊंगा, दोनों उतर कर आराम से खाएंगे। खैर अगले दिन दोनों ने नदी पार की और उस किसान के खेत में पहुंच गए। तो किसान ने लाठी डंडे लेकर उसको दौड़ा लिया। जैसे कैसे बेचारे पुनः भाग कर आए। सियार ने युक्ति सोची का ऐसा किया जाए, रात्रि में चला जाए, रात्रि में थोड़ा ना कोई हमको देख लेगा। ऊँट ने कहा, बिल्कुल सही, रात्रि में ही चलते हैं दोनों लोग। ठीक है। जब रात के 11-12 बजे ऊँट तैयार और ऊँट की पीठ पर सियार सवार था। सियार पीठ पर बैठा, ऊँट नदी में उतरा और नदी पार की। नदी पार करने के बाद उस खेत में पहुंचा। जब खेत में पहुंचा तो उसमें केवल खरबूजा ही नहीं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, कई ढेर सारी फसलें उसके खेत में थी। दोनों पहुंचे और खाने लगे। एक दिन जब खाया वापस आए। दूसरे दिन फिर पुनः उनमें ये स्थिति बनी, चलो आज फिर चला जाए, जम के खाया, आज दिन भर आराम किया है। अगले दिन फिर निकले। अगले दिन पहुंचे तो सियार ने फिर खाया पिया और उसके बाद ऊँट से कहा, अब देखो भाई, हमें हुआस लगी है। हुआस मतलब उनको वो हुआ हुआ की जो आवाजें करते हैं। तो ऊँट ने कहा, देखो भाई, हुआओ मत, अगर तुम हुआओगे, तेज तेज बोलोगे तो किसान जाग जाएगा और तुम तो भाग जाओगे, कहीं भी छुप जाओगे, हम मार खा जाएंगे। सियार ने कहा, देखो, और चाहे जो कुछ हो, हम हुआई भी जरूर। कह चरे हुई है, मान जाओ भाई, मान जाओ। अरे ना ना, अब हुआ हमारे लगी आई है तो हम हुआ ही अब बस सियार हुक्के हुआ 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 शुरू जहाँ किया, किसान जाग गया। अरे किसानों ने घेर लिया। अब सियार तो छोटा था, वो भाग गया, ऊँट फंस गया। दे लाठी ऊँट की मरम्मत बना दी उन सब लोगों ने मिलकर के। जैसे कैसे गिरते गिरते ऊँट वहां से भागकर नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंचा तो नदी किनारे सियार पहले से ही उपस्थित था। अब सियार को जब ऊँट ने देखा तो उसे लगा कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, ये मित्र के रूप में मुझे धोखा दे रहा है, इसे सबक सिखाने की आवश्यकता है। सियार ने जब ऊँट को देखा, सियार ने कहा, अरे का बताइए, हमारी मजबूरी है, अगर हम हुआते ना तो हम खाना ना बस, तो यही की वजह से हम हुआ हैं। तो ऊँट ने कहा, चलो कोई बात नहीं, कुछ मजबूरी तुम्हारी रही हुई है जिनकी वजह से हम यहाँ तीमार खाई गए।
और ये तो आदत तय होती है। अब यह आपकी आदत रहे तो मार खाएगी। चलो कोई बात नहीं, मित्र तो मित्र। बैठो पीठ पर, नदी पार कर आई। आई बैठी पीठ पर, बैठ गए। पीठ पर बैठे, नदी पार करे लिए चल दिए दोनों लोग। जब बीच नदी में पहुंचे तब ऊँट कहे, अब हमें देखो नदी में लोटास लगी है। कहीं लोटास लगी? अरे यार तुम्हें लोटास लगी है, भरी नदी चल रही है और हम बूढ़ ना जीवो। अरे कहीं देखो, अब चाहे तुम बूढ़ो या जिंदा रहो, देखो हम लोटास लगी, हम लोटी भी जरूर, लोरी भी जरूर है हमें पानी में, हमें नहवास लगी। अब सियार हाथ जोड़ा, अरे मित्र गलती हुई गई, गलती हुई गई, अब अगली बार से हमारी गलती हुई है। किन्ने ने वो गलती थोड़ा रहे, तो तुम्हारी आदत ही रहे, आदत के अनुसार वो काम करो और वही में हमें कोई दिक्कत हो नहीं। आदत हर आदमी अपनी मेंटेन करते हैं। अब यह अगली जो आदत हमारी है, अब यह भी परिणाम देखेंगे। तो भाई जब यही स्थिति में बनो तो सियार फिर रिक्वेस्ट करे लोग आ रहे हुई है, क्योंकि सियार तो हरामी होता है, तो अपनों काम निकालना जान। ऊँट कहे वो कुछ ना है, ऊँट दूसरे तरफ झुकाव और बस वही में लो रही वो जहाँ वो लो रो सियरो लगी है, पानी थपेट सियरो बह जाए। सियरो गए बहे, ऊँट से निकलो वापस आओ। आए के वही दिन वो सीख ली, ऐसे दुष्ट मित्र से कभी मित्रता न करो, जो अपने मित्र की समस्या ना समझ रहो। हमारी कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि मेरी परेशानी की वजह से दूसरे को परेशानी होती है तो मुझे अपनी परेशानी का अंत करना होगा। यह नहीं कि अपनी परेशानी से निकलने के लिए हम दूसरे को परेशानी में डाल दें। इसलिए मित्र वही होता है जो हमारी आदतों को भी जाने, हमारी सीमाओं को भी जाने, हमारी मर्यादाओं को भी जाने, यहाँ तक कि वह हमें पूर्णतः जाने, वही मित्र हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई मित्र नहीं होता है। और ऐसे मित्र सदैव ही धोखा देते हैं, जो कि अपनी शर्तों पर मित्र बनते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।